फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, आर्टिफिशियल कोल रिफाइनिंग। तो आर्टिफिशियल कोल रिफाइनिंग कैसे होती है? आर्टिफिशियली हम लोग कोल तार बना लें, जो कोल से रिलेटेड हमारी चीज़ें बनती हैं वो हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं, क्योंकि कभी भी हम लोग कोल तो खुद से बना नहीं सकते। बिल्कुल कोल जो होता है हमारा, जो हमारा नेचुरल कोल होता है उसे तो हम कभी बना नहीं सकते। तो हम लोग आर्टिफिशियल कोल मेकिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी यहाँ पर एक ट्यूब टाइप होती है, उसके अंदर हम लोग क्या डाल देते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म डाल देते हैं। सॉरी, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म नहीं, हम लोग मटेरियल डाल देते हैं। डेड डिकेइंग मटेरियल हम लोगों ने डाला यहाँ पर, डेड डिकेइंग मटेरियल। ओके, अब जब मैंने यहाँ पर डाला तो इस चीज को जो कहते हैं यहाँ पर डेड डिकेइंग मटेरियल बर्नर कहा जाता है इसको, जो कि जो हमने यहाँ पर मटेरियल डाला डेड और डिके हुआ वो उसको बर्न करता है, और यहाँ पर हमने एक डार्ट लगा दी। ओके, तो अब जब यहाँ पे मटेरियल बर्न हो रहा है तो उससे बहुत सारे सब्सटेंस निकल रहे हैं, गैसेज निकल रही हैं, लिक्विड निकल रहा है। तो जो गैसेज होती हैं वो यहाँ से इस पाइप से होते होते इस वाटर में चली जाती हैं, और ये वाटर होता है वाटर, लेकिन किसके साथ, प्लस अमोनिकल सॉल्यूशन, अमोनिया के सॉल्यूशन के साथ होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनिकल सॉल्यूशन। यहाँ पर लिख देता हूँ अमोनिकल सॉल्यूशन। ओके, तो जब ये अमोनिकल सॉल्यूशन के अंदर गई गैस, तो ये जो वाटर बन गया हमारा, इसके अंदर ये जो गैसेज है ना, गैसेज निकल रही है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, मीथेन, इथेन और बहुत सारी गैसें निकल रही हैं। तो जो गैसेज होती हैं वो इतनी जगह में रहती हैं। ओके, इतनी जगह तक गैसेज रहती हैं, उसके नीचे जो आके हमारी गैसेस से हमारी जो नीचे वाटर के जो हमारा सरफेस है, उस ये हमारा एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर वाटर है, उसके बाद उस गैस से जो हमारे सब्सटेंस बना वो हमारा यहाँ उस कंटेनर के सरफेस पे आके रुक जाता है, और उस जो हमारा बन जाता है उस गैस से मटेरियल, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोल तार। कोल तार हमारा गैस से फॉर्म हो जाता है ठीक है। और जो हमारी बाकी जो गैस रहती हैं, जो हमारी मेन गैस रहती हैं इस मटेरियल से आई हुई, वो क्या हो जाती हैं, इस वाली पाइपिंग से बाहर हो जाती हैं। और वो गैसेस कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे मिक्सचर ऑफ इथेन, सॉरी मिक्सचर ऑफ मीथेन, मिक्सचर ऑफ मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो, ओके, ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो हमारी गैसेस निकली वो क्या हो गई, मिक्सचर ऑफ मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैसेस निकल गई हमारी, हम लोग इन गैसेस से भी बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा काम करा जाता है इन गैसेस से भी। तो जो हमारा वाटर ऑफ अमोनिकल सॉल्यूशन है, उससे जो हमारी गैसेस हैं वो नीचे गई, क्या बन गई, वो कोल तार बन गई। ओके, कोल तार बन गई, उसके बाद क्या हुआ, तो कोल तार हमारा फॉर्म हो जाता है, फिर वो बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ बन जाती है। उस कोल तार से हम लोग सड़कें बना सकते हैं, घर की रूफ बना सकते हैं, प्लास्टिक बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है हमारा कोल तार। और ठीक है, ये क्या हो गई हमारी आर्टिफिशियल कोल मेकिंग। एक बार रिवाइज करते हैं क्या करा हमने। सबसे पहले डेड डिकेइंग मटेरियल बर्नर में क्या डाला हमने, डेड डिकेइंग मटेरियल डाला। ओके, तो फिर उसने उस मटेरियल को बर्न करा, फिर जो भी हमारा निकला वो क्या गया, इस कंटेनर में गया। कंटेनर में क्या था, वाटर और अमोनिकल सॉल्यूशन था। उसमें जाके फिर सरफेस पे क्या हुआ, कोलदार था। ओके, कोलदार था, तो कोलदार था नहीं, कोलदार बन गया उस वाटर सरफेस पे। ठीक है, कोलदार नीचे बैठ गया, और जो गैसेस थी, गैसेस कौन कौन सी थी, मिक्सचर ऑफ मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस हमारी बाहर निकल गई। तो फिर हमारा मेन चीज क्या फॉर्म हो गई, कोल तार, कोल तार। ओके, ये हो चुकी है हमारी आर्टिफिशियल कोल मेकिंग। अब हम लोग मूव करेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम पर। शुरू। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं अपने कुछ पेट्रोलियम के बारे में। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो होता है क्रूड ऑयल को पकाकर जो हमारी बहुत सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। तो
सबसे पहले देखें हम लोग क्रूड ऑयल को किस में पकाया जाता है, फर्नेस। ये मैंने एक फर्नेस बना दी, जिसे हम लोग ओके, ये बन चुकी है मेरी फर्नेस। यहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा मोटी मोटी चीज़ों से बनाई होती है, जिससे कि जब हमारी जो इसे बर्न करा जाए तो ये ज़्यादा टेम्परेचर पे उस जो भी हमारी चीज़ इसके अंदर है वो बर्न हो सके। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर जो हमारा पेट्रोलियम है उसको डालते हैं। तो ये पेट्रोलियम को हीट करती है। उसके बाद यहाँ पर हमारे चैम्बर्स लगे होते हैं। ये अलग अलग चैम्बर्स में टेम्परेचर के हिसाब से खुद डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि जो भी सबसे ज़्यादा हॉट मटेरियल होगा वो होगा सबसे ज़्यादा नीचे। वैसे ही जो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है उससे ज़्यादा कोल्ड आएगा ऊपर, उससे ज़्यादा कोल्ड आएगा ऊपर, उससे ज़्यादा कोल्ड आएगा ऊपर। ओके, तो ऐसे होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने डाल दिया इसमें पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम हीट हो रहा है। उसके बाद सबसे नीचे क्या आ जाता है, हमारा बिटुमिन। ओके, सबसे ज्यादा नीचे आ जाता है हमारा बिटुमिन। जैसे कि हमारी फर्नेस जो है उसने पेट्रोलियम को 1000 डिग्री पे बर्न कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, अब हमारे पास बिटुमिन आ गया। अब बिटुमिन को हम लोग क्या बोलते हैं कोल तार भी बोलते हैं। तारकोल बोल लेते हैं हिंदी में, और कोल तार बोल लेते हैं हम लोग इंग्लिश में। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कोल तार निकालना। तो कोल तार हम लोग वो आर्टिफिशियली भी निकालते हैं, और ये भी हमारा आर्टिफिशियल है, लेकिन ये पेट्रोलियम से निकल रहा है हमारा। ओके, तो ये हमारा बिटुमिन होता है हमारा कोल तार, जो कि रोडों को बनाने के लिए और हमारा पेंट को बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, फिर बिटुमिन से बाद क्या आ जाता है हमारा, बिटुमिन से ऊपर आ जाता है हमारा पैराफिन वैक्स। तो पैराफिन वैक्स क्या होती है, पैराफिन वैक्स एक जैसे जो जो हमारी वैक्स होती है जिससे कि हमारी कैंडल्स बनती हैं, हमारे क्या बोलते हैं वैसलीन बनती है। ये जो भी हमारी वैक्स होती हैं, लगाने वाली हो गई, हमारी कैंडल हो गई, ये हमारी पैराफिन वैक्स से बनती है। ओके, फिर उससे ऊपर आ जाता है हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो ये लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो लुब्रिकेशन के लिए यूज होता है। अब लुब्रिकेशन क्या होती है, किसी भी चीज को चिकना करना। जैसे हमारी बाइक है, अब मैंने बाइक पे लुब्रिकेटिंग ऑयल लगाया तो बाइक जो है वो चिकनी हो गई। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल का यही काम होता है, किसी भी चीज को चिकनाहट देना। ओके, अब लुब्रिकेटिंग ऑयल भी हो गया। उससे ऊपर आता है हमारा डीजल का क्या क्या काम होता है। डीजल का काम होता है हैवी मोटर्स के लिए फ्यूल होता है डीजल, और डीजल हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रिक जनरेटर्स को भी चलाने में काम आता है। डीजल हो गया। डीजल के बाद आता है केरोसिन का क्या काम होता है। केरोसिन जैसे हमारे गाँव में स्टोव्स लगे होते हैं, तो स्टोव्स में आजकल केरोसिन भी यूज होता है। और जो हमारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जेट एयरक्राफ्ट्स में भी हमारा केरोसिन यूज होता है। ओके, फिर मैं उससे आगे यहाँ पर लिख देता हूँ। केरोसिन के बाद आता है हमारा पेट्रोल क्या होता है। पेट्रोल हमारा जो नॉर्मल मोटर व्हीकल्स जो होते हैं उन्हें चलाने के लिए उनका फ्यूल क्या होता है, हमारा पेट्रोल होता है। और पेट्रोल बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। जैसे कि हमने स्टोव चला लिया, स्टोव में हमने आग लगाने के लिए पेट्रोल का यूज़ कर लिया। और हमने पेंट बनाया तो पेंट में भी पेट्रोल डाल सकते हैं हम लोग। हमें पेंट को, जैसे हमारा प्रीमर होता है, प्रीमर हाथों पे लग गया तो वो पेट्रोल से छूट सकता है। और एक बात है, पेट्रोल जो होता है वो पेट्रोल और डीजल, आप लोग बोलेंगे कि पेट्रोल और डीजल सेम टाइम पे फ्लेम पकड़ते हैं, यानी कि ये इन दोनों का जो इग्निशन पॉइंट है, इग्निशन पॉइंट यानी कि ऐसा एक पॉइंट जहां पर कोई भी सब्सटेंस इग्नाइट होता है, यानी कि फायर को पकड़ता है। तो आप लोग बोलेंगे कि पेट्रोल ज़्यादा जल्दी दोनों जो हमारे ये फ्यूल्स हैं ये सेम टाइम पे फायर पकड़ते हैं। नहीं, डीजल जो होता है ये ज़्यादा गर्म यानी कि ज़्यादा मोटा फ्यूल होता है, इस वजह से ये ज़्यादा टाइम लगाता है इग्नाइट होने में। और पेट्रोल हाईली इनफ्लेमेबल, ये फायर की एक चिंगारी के कांटेक्ट में भी आके ये फ्लेम को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेट्रोल। अब पेट्रोल से ऊपर आती है हमारी फाइनल चीज, जो कि सबसे ज्यादा ठंडी होती है इन सारी चीजों में। जैसे कि ये हमारा 1000 डिग्री पे आ गया, ये हमारा 700 पे आ गया, ये हमारा 500 पे आ गया, ये हमारा आ गया
250 पे आ गया। ये केरोसिन आ गया हमारा 210 डिग्री पे। पेट्रोल आ गया हमारा 200 डिग्री पे। उसके बाद हमारी आ चुकी है एलपीजी। पेट्रोल हम लोगों ने मान लिया हमारा 150 डिग्री पे आया। फिर एलपीजी आती है जो कि हमारा बहुत ज़्यादा लाइट क्या होती है, बहुत ज़्यादा लाइट सब्सटेंस होता है पेट्रोलियम से निकला हुआ। तो एलपीजी जो होती है ये बेसिकली एक गैस होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये जो गैस होती है ये मेनली आजकल जो है घरों के सिलेंडर्स को में जो स्टोव्स होते हैं, स्टोव्स को चलाने वाले सिलेंडर्स में ही यूज होती है। बस एलपीजी का यही काम है। और सबसे ज़्यादा लेस पॉल्यूशन करने वाली गैस जो है वो भी एलपीजी ही है। और सबसे ज़्यादा ठंडी जो गैस है जो कि हमारी पेट्रोलियम से निकलती है वो भी क्या है, एलपीजी। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम पढ़ी है, जिसमें से फर्नेस में हमारा पेट्रोलियम जाता है, फिर उससे हमारा बिटुमिन निकलता है, फिर पैराफिन वैक्स निकलता है, फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल, उसके बाद डीजल, उसके बाद केरोसिन, फिर पेट्रोल, फिर हमारा फाइनली एलपीजी। तो जो हमें एक बात ध्यान रखनी है, जो भी हमारा सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट सब्सटेंस होगा, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट टाइम पे निकलेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट जो हमारा टेम्परेचर होगा उस पे निकलेगी, वो हमारी सबसे ज़्यादा नीचे होगी। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा वैसे वैसे हमारे और सब्सटेंस निकलते जाएंगे। बिटुमिन हमारा 1000 डिग्री पे, फिर पैराफिन वैक्स 700 पे, फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल 500 पे, डीजल 250, केरोसिन 210, फिर पेट्रोल हमारा 150 डिग्री पे, फिर फाइनली आ जाता है हमारा एलपीजी 50 डिग्री। तो ये हो चुकी है हमारी पेट्रोलियम की हमारी सारी हमने समरी पढ़ ली है। तो हमारा पेट्रोलियम हो चुका है ख़त्म। अब हम थोड़े इसकी नोट्स पढ़ लेंगे। तो आज की वीडियो में हमारा यही था। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।